नमस्कार बच्चों। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ऑप्टिकल थ्योरम वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्कैटरिंग के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अपन पार्शियल वेव एनालिसिस का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के लिए बात करेंगे। तो पहले अपन जो बात करने वाले हैं बच्चों वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग थ्रू डेल्टा पोटेंशियल। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि बच्चों अपना एक टारगेट होगा, जो टारगेट आपका पार्टिकल होगा उसका अपना पोटेंशियल होगा। और जैसे ही कोई भी पार्टिकल आप उस पे इंसिडेंट कराएंगे तो जो पार्टिकल उस पोटेंशियल के इफेक्ट में आएंगे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे और डिटेक्टर के माध्यम से आप उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। तो पूरी की पूरी इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन एक वर्ड में कहे तो अपना जो मेन टारगेट है बच्चों वो क्या है, टोटल स्कैटरिंग कैलकुलेट करना, ठीक है। ये अपना मेन टारगेट है। तो और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे अपन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहां पे अपन एक डेल्टा पोटेंशियल मान लेंगे। तो यहां पे लिखते हैं लेट अस कंसीडर कंसीडर अ डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल एंड V scattering and V scattering low energy particles V scattering low energy particles on this delta function potential potential as shown in figure ठीक है बच्चों। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, डेल्टा फंक्शन के रूप में पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे। तो ये आपका ये बच्चों आर हो गया और ये अपना वी हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। और यहां पे जो बच्चों डिराक डेल्टा पोटेंशियल होता है वो इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे आप, आर बराबर ए पर। आप देखेंगे कुछ गुरुजन इसको इस प्रकार से भी बना देते हैं, वो एक ही बात है, पर एक्चुअल जो फॉर्म होता है बच्चों डेल्टा का वो इस प्रकार से ही होता है। तो अपन यही बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो आइए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पे इस पोटेंशियल को लिखते हैं देन डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल देन डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल। और यहां पे लिखा जाएगा बच्चों V ऑफ आर बराबर गामा डेल आर माइनस ए। तो आर बराबर ए वो पॉइंट है बच्चों जहां पे आपका डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल डिफाइन होता है। गामा जो है बच्चों यहां पे स्ट्रेंथ पैरामीटर है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 वेयर
वेयर गामा इज स्ट्रेंथ पैरामीटर, स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ पोटेंशियल, स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल्टा फंक्शन के लिए स्कैटरिंग किस प्रकार से होती है लो एनर्जी पे, उसको आप अपने को देखना है। हो जाए स्टार्ट। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो आपका पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल के लिए यहाँ पे अपन श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे रेडियल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर द रेडियल इक्वेशन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन ही है, इक्वेशन फॉर द पार्टिकल, तो बच्चों यहां पे आएगी d2u अपॉन dr प्लस यहां पे आप लिखेंगे 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर, और यहां पे लिखी जाएगी e माइनस v ऑफ r, और यहां पे लिख देंगे माइनस L इंटू L प्लस 1, और बच्चों यहां पे लिखेंगे अपन h बार स्क्वायर अपॉन यहां पे लिख दिया जाएगा 2 म्यू, यहां पे लिखा 2 म्यू, और यहां पे आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर क्या यहां पे लिख देंगे बच्चों, इस पे भी u ऑपरेट होगा, तो यहां u बराबर 0। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो लो एनर्जी रखता है। बिल्कुल सर, तो लो एनर्जी के लिए सर आपने कल की क्लास में ही बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है स्मॉल एल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, केवल 0 होती है, 0 वाले ही एक्सेप्टेबल होंगे। तो यहां पे केवल और केवल एस वेव स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हैव लो एनर्जी, तो ओनली L बराबर 0 वेव, या ऐसे भी लिखा जा सकता है और एस वेव स्कैटरिंग टेक प्लेस। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो यहां पे L बराबर 0 कर देंगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे आप
d2u अपॉन dr स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच बार स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे लिखा e माइनस पी ऑफ आर ब्रैकेट क्लोज, यहां पे u बराबर 0 आ जाता है। और बच्चों 2 म्यू ई अपॉन एच बार स्क्वायर को k लिख देंगे, तो यहां पे वे लेट यहां पे सिंस के स्क्वायर बराबर 2 म्यू कैपिटल ई अपॉन एच बार स्क्वायर। और बच्चों यहां पे अपन बात करें वी ऑफ आर को तो आप जानते ही हैं कितना है सर, गामा, और यहां पे डेल्टा फंक्शन आर माइनस ए लिखा हुआ है। वैल्यू को यहां पे पुटअप कर देंगे और रीअरेंज कर देंगे। सो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर, यहां पे लिखा बच्चों के स्क्वायर यू, और यहां पे आ जाता है बच्चों बराबर में 2 म्यू अपॉन एच बार स्क्वायर, एच बार स्क्वायर ये तो मल्टीप्लाई होके आएगा वी आर, और वी आर की वैल्यू कितनी है गामा, और डेल्टा आर माइनस ए आ जाता है। तो ये एस वेव के लिए आपकी श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर, आई थिंक इट शुड बी 3। हाँ, तो एक बार यहां तक लिखिए, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लिख लीजिए भाई। ठीक है, कर लीजिए भाई नोट।
ये लिखो। और अब लाइव क्लास देखने की आदत डाल लीजिए भाई, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और फॉर आर ग्रेटर देन, जब आप यहां पे स्केटरिंग कराएंगे बच्चों, तो आपने देखा है कि केवल आर बराबर ए पर ही यहां पे क्या है, आपका पोटेंशियल है। जब आर लेस देन ए की बात करेंगे बच्चों, तो इस रीजन में कोई पोटेंशियल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, यहां पे हम लिख देंगे फॉर आर लेस देन ए, फॉर आर लेस देन ए देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल नहीं है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां पे लिखेंगे d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू बराबर 0। और बच्चों इसका सॉल्यूशन आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है देन, भाई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिंपली आप जानते, देन द सॉल्यूशन। यहां पे बच्चों आप लोग पढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा, इसको u1 बोल देता हूं मैं, u1 बराबर यहां पे आ जाएगा बच्चों a, और यहां पे क्या लिख दूंगा, साइन के आर। इक्वेशन नंबर 4 आ जाता है। अब बच्चों यहां पे बात करता हूं मैं फॉर आर ग्रेटर देन ए, आर ग्रेटर देन ए के लिए बात करें, देन द इक्वेशन विल बी सेम, इक्वेशन तो सेम ही आएगी, पोटेंशियल तो आर ग्रेटर देन ए के लिए भी नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे देन द इक्वेशन, देन द इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन सेम होगी तो वापस यही लिखा जाएगा d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस यहां पे के स्क्वायर यू बराबर 0 लिखा जाएगा। बट आप जानते हैं बच्चों कि सर आर लेस देन ए रीजन से आर ग्रेटर देन ए रीजन जाने के बीच में सर डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है, और डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल की वजह से सर जो आपका वेव फंक्शन होगा उसमें चेंज आ जाएगा डेल्टा के फेज शिफ्ट से, ठीक है। तो यहां पे जो सॉल्यूशन होगा, then the wave will be scattered by phase shift, और फेज शिफ्ट है जो बच्चों यहां पे डेल्टा, बाय फेज शिफ्ट यहीं पे लिख देते हैं डेल्टा। तो वेव फंक्शन यहां पे u2 बराबर आप लिखेंगे बच्चों b, और यहां पे साइन के आर प्लस डेल्टा, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है, ठीक है। और यहां पे आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन एट आर बराबर ए पर बच्चों दोनों के दोनों वेव फंक्शन बराबर होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग बहुत ज्यादा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं, और बाउंड्री कंडीशंस भी आपने वहां पे खूब अप्लाई किए। तो वेव फंक्शन जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो यूजिंग
बाउंड्री कंडीशन 8 r बराबर a। यहां पे क्या होगा बच्चों, u1 8r बराबर a बराबर होगा u2 के 8r बराबर a पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहां पे a साइन के बराबर लिखा जाएगा b साइन के ए प्लस डेल्टा के, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, बट हम जानते हैं कि सर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा यहाँ पे वेव फंक्शन का, वो क्या रखेगा, डिसकंटिन्यूटी रखेगा। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है जब अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक है, तो r बराबर a पे यहां पे अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव को, डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे टू डिफाइन the discontinuity in first derivative to define the discontinuity in first derivative और यहां पे लिखेंगे टू डिफाइन द डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट डेरिवेटिव वी एनालाइज। अब अपन यहां पे श्रोडिंगर जो आपकी इक्वेशन है उसको एनालाइज करते हैं। सो वी एनालाइज श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भैया, तो देखते हैं बच्चों, r बराबर a पे ही देखना है और r बराबर a पर बच्चों पोटेंशियल हैं। तो याद कीजिए इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या लिखा हुआ है, d2u अपॉन dr स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। सर आपने लिखवाया है यहाँ पे k स्क्वायर u बराबर l बराबर 0 तो पहले ही कर चुके, क्योंकि लो एनर्जी स्केटरिंग है, दैट मीन्स एस वेव ही स्केटर्ड होगी। और यहां पे आप लिख देंगे के स्क्वायर यू बराबर, यहां पे आ जाएगा बच्चों 2 म्यू अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहां पे गामा, भाई ये तो कांस्टेंट था और अंदर वी आर था, तो वी आर की जगह गामा आर माइनस ए, इस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चों। डेल आर माइनस ए, सॉरी डेल आर माइनस ए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं बच्चों, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो यहां पे इंटीग्रेशन जो किया जाएगा a माइनस एप्सिलॉन से, मतलब जो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है उसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं, आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अब उसके नेबरिंग में एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, ये आपका पॉइंट ए हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके नेबरहुड में क्या पॉइंट होगा, ए माइनस एप्सिलॉन, और यहां पे ए प्लस एप्सिलॉन। इतने के लिए अपन इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को जब आप ओपन करते हैं तो बच्चों आपको, सॉरी डिराक डेल्टा फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि इंटीग्रेशन का चूज इस प्रकार से करें कि उस लिमिट के अंदर आपका डेल्टा फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू डिफाइन होगी। तो यहां पे a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, और यहां पे लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और यहां पे लिख दिया बच्चों आपने d2u u तो यहां पे भी है बच्चों, तो d2u अपॉन dr स्क्वायर, और यहां पे प्लस का k स्क्वायर u लिखा, और अगर ऊपर भी यहां पे u लिखना रह गया हो तो लिख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ भाई, एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
यहां तक तो चल रहा था, यहां भी लिखना रह गया, तो यहां पे u लगाइए बच्चों, u है इक्वेशन नंबर 2 में, ये लिखना रह गया, कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिए भाई, u है यहाँ पे, फंक्शन तो रहेगा ही सही ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी अपन ने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये dr हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस एप्सलन 2, ये माइनस साइन है, टू ए प्लस एप्सलन, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा डेल आर माइनस ए, और यहाँ पे यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों डी आर। बच्चों यहाँ पे के स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, जो आपका u होगा, तो r बराबर a पर जब एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगा, ये पार्ट तो 0 ही होना है, ठीक, क्योंकि वेव फंक्शन तो सेम ही होगा, उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। यहां पे बात करेंगे तो यहां पे लिखा जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और यहां पे लिखा जाएगा du अपॉन dr, और यहां पे लिखेंगे a प्लस एप्सिलॉन, माइनस यहां पे लिखा जाएगा भाई डबल डेरिवेटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा, अपॉन dr 8.a माइनस एप्सिलॉन, यहां पे के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू 0 ही आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंड्री पॉइंट पे जब आप एप्सिलॉन को 0 करेंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। आप इक्वेशन में ऊपर लिख भी चुके हैं, तो ये तो 0 होना है, बराबर 2 म्यू गामा, और यहां पे एच बार स्क्वायर आप लोगों ने लिखा बच्चों, और जाहिर सी बात है यहां पे डेल आर माइनस ए लिखा हुआ है। डिराक डेल्टा फंक्शन की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि डेल आर माइनस ए लिखा हुआ है, यहां पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? u एट आर बराबर ए, तो यहां पे u लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? a लिख देंगे भैया। सर इस प्रकार से अपन ने लिख दिया है। अब आप सेकेंड रीजन में r ग्रेटर देन a के लिए भी वेव फंक्शन जानते हैं, r लेस देन a के लिए भी वेव फंक्शन जानते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब u की बात करें तो u2 क्या है बच्चों? आप जानते हैं सर u2 बराबर है b, और वहां पे लिखा हुआ है साइन के आर प्लस डेल्टा, यही तो लिखा हुआ है, तो यहां पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो के बार आ जाएगा, किस में बन जाएगा? साइन कोस में, तो यहां पे आएगा बी कोस, और यहां पे एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगी, और आर बराबर ए प्लस एप्सिलॉन लिखा जाएगा, तो आर बराबर ए आएगा, तो यहां पे के ए प्लस डेल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पहले वाले पार्ट की बात करें बच्चों, तो केवल के साइन के आर ही है, ए आगे लिखा हुआ है, तो यहां पे ए के और यहां पे कोस ए लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पे 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहां पे u ऑफ ए आपको लिखना है बच्चों, तो आप फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करके लिखना चाहें तो ua की वैल्यू क्या होगी? यहां पे लिख देंगे बच्चों आप b, और यहां पे लिखी जाएगी b साइन के प्लस डेल्टा, और ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया? आज आ गया भाई इक्वेशन नंबर 7। एक बार यहां तक आप लिखेंगे बच्चों, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहां तक लिख लिया था आपने? यहां तक लिख लिया था, अब लिखिए भाई। यहां से लिखना है तो एक बार लिख लीजिए भाई, स्क्रीन को पॉज करेंगे और लिख लीजिए। आई थिंक मैंने यहां तक नोट करवा दिया था, इसलिए अब प्रॉपर टाइम है आपके पास, कर लीजिए नोट।
कर लीजिए नोट। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 7 दिख रही होगी आपको और इक्वेशन नंबर 6 भी दिख रही, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6। तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है भैया, और यहाँ पे अब डिवाइड कर देते अपन ए साइन के से, और इधर डिवाइड कर देंगे अपन बी साइन के ए प्लस डेल्टा से। तो इधर से तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और यहां से
बच्चों ये आ जाएगा ये बी, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बच्चों, ये ए साइन के भी किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पे बी साइन के प्लस डेल्टा के ही बराबर हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा के, और यहाँ पे कोट के ए प्लस डेल्टा, और यहाँ पे माइनस का ए लिखा जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा के कोट, यहाँ पे के लिखा जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर लिखा जाएगा। कर लीजिए नोट, लिख लीजिए भाई। के यहाँ पे सर इसको इसके नीचे भेज देंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे। जब यहाँ पे बी के कोस के प्लस डेल्टा अपॉन ए साइन के लिखा जाएगा, और ए साइन के को आप क्या लिख सकते हैं सर, ए साइन के को अपन बी साइन के प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी साइन के प्लस डेल्टा, बी से बी कट गया, के एजेटिज बना रहा, कोस अपॉन साइन कोट हो गया, माइनस यहाँ पे एजेटिज इसको इसके नीचे ऑपरेट कर दिया, और ये बराबर आ गया। तो बच्चों इस कोट के एक उधर भेज देते हैं, तो कोट के ए प्लस डेल्टा बराबर 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर, के का भी डिवाइड कर दिया और इसको इधर भेज दिया, तो प्लस में कितना आ गया बच्चों, कोट के आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां पे लिखिएगा कोट ए प्लस बी बराबर जो लिखा जाता है कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है भैया, और यहां पे ये वैल्यू यहां पे उठा के रख देंगे, तो कोट ए बराबर के, यहां तो कोट के कोट डेल्टा, और यहां पे -1 अपॉन कोट के प्लस कोट डेल्टा बराबर यहां पे लिखा जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर के, और प्लस का यहां पे लिखा जाएगा कोट के। तो बच्चों यहां पे कोट के कोट डेल्टा -1 बराबर यहां पे 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर के, और यहां पे लिखा जाएगा कोट के प्लस कोट डेल्टा, और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, कोट के इधर मल्टीप्लाई होगा तो कोट स्क्वायर के प्लस, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, और यहां पे लिख देंगे बच्चों प्लस कोट के और कोट डेल्टा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर के को इधर ले आएंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर के कितना हो जाएगा, यहां पे कोसेक स्क्वायर के लिख दिया जाएगा बराबर यहां से 2 म्यू गामा अपॉन एच बार स्क्वायर के आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे आप, यहां पे कोट के और यहां पे एक सेकेंड, चलो एक बार तो एज इट इज लिख देते हैं कोट डेल्टा। अब अपना जो टारगेट है बच्चों यहां पे कोट डेल्टा की इसको इधर लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे कोसेक स्क्वायर के आ गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना टारगेट जो है वो कोट डेल्टा को कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलो एक बार कोट के को तो ले आइए, बाद में बता देंगे आपको बात। तो यहां पे माइनस एच बार स्क्वायर के अपॉन 2 म्यू गामा, ये लिख दिया, यहां पे कोसेक स्क्वायर के, और एक कोट के को भी इधर ले आए, तो माइनस का कोट के बराबर कितना लिख दिया, कोट डेल्टा लिख दिया।
और इसको अपन इक्वेशन नंबर आई थिंक 7 अपन ने दे दिया था, तो 8 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 8 आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहां पे बड़े ध्यान से देखेंगे कि सिंस के बराबर यहां पे है बच्चों अंडर रूट 2me अपॉन एच बार स्क्वायर फॉर लो एनर्जी, फॉर लो एनर्जी लो एनर्जी के लिए क्या होगा बच्चों, जो के होगा, के की वैल्यू टेंस टू 0 होगी, तो साइन के की जो वैल्यू होगी बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली के होगी, और कोस के की जो वैल्यू होगी बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पुटअप कर देते, भाई के की वैल्यू स्मॉल होगी तो के की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी, और यहां पे लिख देते वैल्यू माइनस का एच बार स्क्वायर के अपॉन 2 म्यू गामा, 2 म्यू गामा कोसेक स्क्वायर के, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा जाता है, तो यहां पे लिखा जाएगा 1 अपॉन यहां पे के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस साइन अपन यहां पे इस प्रकार से लिख दिया, माइनस बच्चों कोट के लिखा हुआ है, कोस अपॉन साइन लिखा जाएगा, कोस के की वैल्यू 1 है और साइन के की वैल्यू के है, तो यहां पे 1 अपॉन के बराबर कितना आ जाता है, कोट डेल्टा आ जाता है। सर ये अपन डेल्टा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, अपन ने फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर लिया, और पार्शियल वेव एनालिसिस मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको फेज शिफ्ट पता है ना तो आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पता लग जाएगा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पता लगते ही आप स्कैटरिंग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते, ठीक है। तो सर यहां पे कोट डेल्टा बराबर 1 अपॉन के को कॉमन ले लेते हैं, विद माइनस साइन 1 अपॉन के कॉमन ले लिया, और यहां पे जो बच रहा है के से के तो एक बार कट गया और के बाहर निकल गया, तो यहां पे बचा है एच बार स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रहा, म्यू एज इट इज रहा, गामा एज इट इज रहा, ए एज इट इज रहा, प्लस का 1 आ गया, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है बच्चों दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9। अब को डेल्टा पता लग गया बच्चों, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। वी नो दैट वी यहां पे लिखेंगे दैट, चलो प्रॉपर सोल्व करवा देता हूं। वी नो दैट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से ही लिख लेते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है बच्चों एफ थीटा कोमा फाई लिखा जाता है, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आती है बच्चों वो लिखी जाती है समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट लिखी जाती हैं, और 2l प्लस 1 अपॉन के लिखा जाएगा, ई की पावर आयोटा डेल्टा एल लिखा जाएगा बच्चों, और यहां पे आप लिखेंगे साइन डेल्टा एल और यहां पे पी एल कॉस थीटा। बच्चों आप जानते हैं फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, और लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए सर एल बराबर 0 होता है, लो एनर्जी स्कैटरिंग एल बराबर 0, तो यहां पे एफ थीटा कोमा फाई बराबर यहां पे एल बराबर 0 हो गया बच्चों, तो 12 प्लस 1 का काम हो गया, तो यहां पे 1 अपॉन के लिखा आपने, और यहां पे ई की पावर आयोटा डेल्टा लिखा आपने, साइन डेल्टा लिखा आपने, 0 भी लिख सकते हैं, और बच्चों P0 कोस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहां से ये लिख दिया बच्चों आपने। तो एफ थीटा कोमा फाई अगर यहां पे आप देखें
तो बच्चों ये यहाँ पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड थीटा और फाई पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, सो एफ थीटा कोमा फाई डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई। थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। एक बार ये एफ थीटा कोमा फाई की वैल्यू चेक कर लीजिए, आई थिंक सही होनी चाहिए। एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे आप, तो टोटल स्कैटरिंग, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। बच्चों आप जानते हैं सिग्मा टी बराबर जो लिखा जाता है वो आप क्या लिखते हैं, वो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर, और यहां पे डी ओमेगा तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई लिखेंगे, और लिमिट लगेगी 0 से पाई और लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई। तो यहां पे 4 पाई बाहर निकल के आ जाएगा बच्चों, और यहां पे लिखेंगे सिग्मा टोटल बराबर, यहां से कितना आ गया 4 पाई आ गया, और यहां से एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर यहां से डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहां से कितना आ गया अपॉन के स्क्वायर आ गया बच्चों, और यहां पे कॉन्जुगेट लेंगे तो ई की पावर आयोटा डेल्टा और ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, बेस इक्वल है, पावर एड हो जाएगी, ई की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर डेल्टा 0, इस प्रकार से आप लिख देते हैं बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये आ जाती है अपनी इक्वेशन नंबर। अब बच्चों यहाँ पे डेल्टा साइन डेल्टा 0 की वैल्यू आप जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आ गया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको यहां तक नोट करेंगे, समीकरण नंबर 10 दे देंगे, इसको लगा लीजिए भाई एमटीआर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कहां तक लिख लिया था भाई, यहां से लिखना है इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6, कर लीजिए भैया नोट। कर लीजिए भैया नोट, और कंप्लीट हो गया है लगभग, ये 2-3 स्टेप और लिखवानी है इसमें। अच्छे से पढ़ना, ईएम वेव का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से क्यों लिख रही है, तुम्हें इसमें कंडक्टिंग वाली थोड़ी पढ़ाई है अभी, कंडक्टिंग मीडियम के लिए एक कंडक्टिंग का पढ़ा लूंगा, क्योंकि इसकी इन डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार।
कंडक्टिंग मीडियम का हल्का सा इंट्रो दे दूंगा। ऐसे तो बहुत बड़ा है कंडक्टिंग मीडियम का। खूब पढ़ा दी ना, परेशान हो गए होंगे अब ईडी पढ़ते पढ़ते। नहीं हुए? हाँ, थोड़ी सी बच रही है, पड़ जाएगी ये तो। अभी तो तुम्हें पोलराइजेशन में एक दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा। और हाँ, इतना ही है तुम्हारे, ज्यादा नहीं है। और एक सर्किट थ्योरी और पढ़ानी है। और कुछ थोड़े बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ाना है। अब वेव भी क्या होती, रिफ्लेक्ट होती, जैसे वेव इधर जा रही है, इधर से उधर। इतना थोड़े ही लगेगा, ढंग से क्लास ले दे तो 2 दिन। हाँ, पढ़ाएंगे। और तो तू कॉपी नहीं लाई, तबीयत खराब है तेरी। लोकेश सर पढ़ाएंगे और बहुत सारा पढ़ाएंगे। लिख लीजिए भाई। कर लीजिए नोट। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए अब। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। अब आप लोगों ने कोड डेल्टा की वैल्यू निकाली है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देन सिग्मा टी बराबर यहां पे 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे 1 अपॉन, यहां से लिखा जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर डेल्टा 0।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन, यहाँ पे 1 कोसेक स्क्वायर डेल्टा जीरो। कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 कोट स्क्वायर डेल्टा जीरो। और कोट डेल्टा जीरो की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में है भैया, इक्वेशन नंबर 7 में होनी चाहिए, नहीं 9 में। तो 1/k h⁻² तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा टी बराबर 4π/k²। और यहां पे 1/1 कोट स्क्वायर की वैल्यू है, तो बच्चों यहां पे 1/k था, तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ब्रैकेट था h⁻² 2μ∑a+1 और इसका स्क्वायर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। h⁻² 2μ∑a+1, ठीक है बच्चों। और यहां से k² को कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा टी बराबर यहां पे लिखा जाएगा 4π/k²। और यहां से k² को कॉमन लिया तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे k² आ गया, और यहाँ पे k² प्लस यहाँ पे लिख दिया गया h⁻² 2μ∑a+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बच्चों आप जानते k टेंस टू 0 है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सिंस के की जो वैल्यू है बहुत बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए भाई। यहाँ पे 1 + समथिंग है, तो जाहिर सी बात है बड़ा वैल्यू है, और इस k² से k² काट दीजिए, तो सिग्मा टी बराबर ऊपर आ गया 4π/a²। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 + h⁻² 2μ∑a हो गया सोल्व। और ये स्क्वायर, ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया है भाई। लगा लीजिए भाई MTR। और समीकरण नंबर कितना आ गया, आई थिंक इट इज 11, हो गया सोल्व। और यहां पे लिख देंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ना θ पे डिपेंड करता है बच्चों, ना एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन 11 define the relation between इक्वेशन 11 डिफाइन द रिलेशन, यहां पे लिखेंगे रिलेशन ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। रिलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, डिफाइन द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है भैया, ये हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक एरो लगा के लिखेंगे सिग्मा टी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई। और यहां पे एक एरो लगा के लिखेंगे सिग्मा टी डज नॉट डिपेंड ऑन द energies of projectile particle, energies of projectile यहां से लिख लीजिए भाई।
बाकी अपन कल पढ़ेंगे, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन। यूट्यूब पे एक दो क्लास और आएगी बच्चों, इसलिए आप प्रॉपर एडमिशन ले ले, लाइव बैच को ज्वाइन कर ले, एमएससी फाइनल एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे ब्रिज यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी का हो, चाहे शेखावाट यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबका कंप्लीट कोर्स बढ़िया तरीके से करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। ठीक है भाई।